हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम अपना पेपर थर्ड पढ़ रहे थे और पेपर थर्ड में हम यूनिट नंबर सेकंड पढ़ रहे थे, जिसमें हमने इससे पहले ऑपरेटर्स पढ़े थे। ठीक है, और मैंने तुम्हें क्रम गुणित फलन फैक्टोरियल फंक्शन पढ़ाया था। उस फैक्टोरियल फंक्शन में मैंने आपको कहा था एक आपको एग्जाम्पल करना है। ठीक है, अब यहाँ देखो आपको क्या करना है, एग्जाम्पल करना है। मैंने आपसे कहा था फैक्टोरियल फंक्शन के कुछ एग्जाम्पल कराऊंगी मैं। एग्जाम्पल फर्स्ट का ए पॉइंट है ये, ठीक है, जिसमें लिख रहा है टू शो फॉरवर्ड की पावर n और x की पावर n फैक्टोरियल इक्वल टू होता है फैक्टोरियल n h की पावर n के। ठीक है, इसको कैसे करना है देखो, मैंने पहले एक पावर के लिए करा है सॉल्व, है ना। तो यहाँ देखो एक पावर के लिए सॉल्व करेंगे, फैक्टोरियल की पावर n लिख रहा है, सॉरी x की पावर n फैक्टोरियल लिख रहा है। जब फॉरवर्ड किसी फंक्शन पर आप लगाते हो तो क्या लिखते हो उसे, x प्लस एच माइनस एक्स। ठीक है, आप वहां पर भी ये लिखते हो, फंक्शन में f ऑफ x लिखते हो, फिर लिखते हो f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x लिखते हो। ठीक है, ऐसे आप लिखते हो वहां पर। तो यहाँ पर भी हमने ऐसे ही लिखा है। तो ये देखिए यहाँ पर ये लिख रहा है x प्लस एच माइनस एक्स और दोनों पर फैक्टोरियल n लग रहा है। मैंने आपसे फैक्टोरियल n खोलने के लिए बताया था, टर्म्स काउंट करनी है आपको कि कितनी टर्म हो रही है, और वो आपको h के कोफिशिएंट से पता चलेगा। यहाँ देखो x प्लस एच है, x प्लस एच, जब हम x की पावर n फैक्टोरियल खोलते हैं तो वो x माइनस n माइनस वन एच तक खुलता है। ठीक है, देखो x माइनस एच, x माइनस टू एच, मैंने आपसे कहा था यहाँ पर h का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पर n माइनस वन तक क्यों खुला है, क्योंकि इस x को अगर आप काउंट कर लोगे, इस x को काउंट करने के बाद यहाँ पर क्या आएगा, इस x को काउंट करने के बाद टोटल n टर्म हो जाएंगी। ऐसे ही जब x प्लस एन एच के लिए सॉरी x प्लस एच के लिए खोलना है तो देखो x प्लस एच x माइनस एच, तो ये 3 टर्म हो गई है, लेकिन यहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा है और n माइनस टू तक खुल रहा है, तो n माइनस वन भी टर्म ये हो जाएगी और n भी टर्म ये हो जाएगी। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ 1 से लेकर n माइनस टू तक है, n माइनस टू तक है, तो n माइनस वन और n, टोटल n टर्म इसमें भी मैंने आपको खोल दी है। देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा साफ आपको, n माइनस टू तक खोला है, x प्लस एच है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ देखना, इसमें देखो x प्लस एच से लेकर x माइनस एन माइनस टू तक दोनों में क्या हो रहा है, कॉमन आ रहा है। पूरा मैंने कॉमन ले लिया है, फिर ये बच रहा है, लास्ट में ये बच रहा है। मैंने आपसे कहा था जैसे ही आप ऊपर का बार हटाओगे तो क्या लग जाएगा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस या अंदर प्लस हो जाएगा और h अंदर मल्टीप्लाई हो गया है। ठीक है, अब यहाँ देखना, जैसे ही आपने ब्रैकेट खोला है तो ये हो गया है माइनस का x, ये प्लस का, ये माइनस का, h से h कैंसिल, x से x कैंसिल हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखो NH जो बच रहा है वो वाला NH यहाँ लिख दिया। अब एक चीज ध्यान देना, जब आप x का फैक्टोरियल खोलते हो तो n माइनस वन तक खुलता है। ठीक है, पावर n होती है, जब n माइनस वन है मतलब जहां जहां n है उसको आप किससे कन्वर्ट कर दो, n माइनस वन से, तो जहां पर हम n माइनस वन रख देंगे तो क्या हो जाएगा, वो n माइनस टू हो जाएगा। तो इसका मतलब जो x की पावर n माइनस वन का फैक्टोरियल है वो n माइनस टू तक खुलेगा, क्योंकि हमें कितनी टर्म लेनी है, n माइनस वन, और n माइनस वन टर्म यहाँ तक ही हो रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक n माइनस वन टर्म हो रही है। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया होगा। हमने फैक्टोरियल का फंक्शन जहां तक खोला था n माइनस वन तक, उससे एक टर्म पहले हमें खोलना है, तो एक टर्म पहले है, इसका मतलब ये क्या है, n माइनस वन का फैक्टोरियल है। सेम हम क्या करेंगे, दो पावर के लिए खोलेंगे। अब दो पावर के लिए खोलने के लिए यहाँ देखना, एक पावर के लिए जैसे आपने खोला है वैसे ही खोल दिया, पूरा वही लिख दिया। ठीक, दूसरे के लिए NH कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, अब फॉरवर्ड इस पर लगाया x प्लस एच और x, जब x प्लस एच की पावर n फैक्टोरियल n माइनस टू तक खुला है तो n माइनस वन फैक्टोरियल कहाँ तक खुलेगा, n माइनस थ्री तक ही खुलेगा वो। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर देखो x माइनस एच, ये n माइनस वन है तो ये पूरा यहाँ खुल गया है। ठीक है, अब यहाँ पर भी आपके पास कॉमन आएगा,
इसमें क्या कॉमन आएगा देखो, अब देखना यहाँ क्या कॉमन आ रहा है दोनों में, देखना n-2 से पहले n-3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन आएगा x से लेकर n-3 तक, तो इसमें कॉमन आ रहा है x माइनस h, x माइनस 2h, x माइनस n-3, h, और अंदर बच रहा है, इसमें अंदर बच रहा है x प्लस h और माइनस का x माइनस n-2 पर बार लग रहा है और h, ठीक है। बार अभी हम हटाएंगे, यहां साथ में एन एच भी है मल्टीप्लाई में, एन एच एक्स माइनस एच, एक्स माइनस 2h, एक्स माइनस n-3h। देखो अब ये बन रहा है x प्लस h माइनस x माइनस n-h प्लस 2h। x से x कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर h तो देखना h में से माइनस कर दो n-h, x माइनस h, यहाँ बच रहा है n-h माइनस h, तो पूरे में से h कॉमन आ रहा है और बचेगा n-1, ठीक है। h कॉमन ले लोगे तो इस h से मल्टीप्लाई होके h स्क्वायर हो जाएगा। इज दैट क्लियर हो गया होगा सबको? ये इसमें से h कॉमन लिया वो h स्क्वायर बन गया और यहाँ पर n-1 था तो n-1 हो गया। और ये वाला कितनी पावर का होगा बताओ? ये होगा x की पावर n-2 का फैक्टोरियल। ये कैसे आता है तुम देखो पहले। जब n-1 तक खुलता है तो n का फैक्टोरियल होता है, n-2 तक खुलता है तो n-1 का फैक्टोरियल, ये n-3 तक है तो n-2 का फैक्टोरियल है, ठीक है। अब हम 3 पावर के लिए खोल रहे हैं। मैं इसमें ही करेक्शन कर रही हूँ 3 पावर के लिए। ये हो गया, ठीक है। ये n-2 हो गया है 2 पावर के लिए, अभी हमने खोला है इसको, ठीक है। अब यहाँ देखो पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है? पूरे में से कॉमन आ रहा है n-1 h स्क्वायर और फॉरवर्ड की पावर x n-2, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को खोलेंगे हम। ये फॉर्मूला है यहाँ पर n-1 h स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा
n-2, ये भी n-2, ठीक। ये भी n-2 है ना। अब हम n-2 के लिए खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, n-2 के लिए भी ऐसे ही खुलेगा, लेकिन सिर्फ क्या होगा, जैसे ये n-3 तक था तो यहाँ पर n-4 आ जाएगा और यहाँ पर n-3 आ जाएगा, ठीक है। और जब पूरे में से कॉमन लेंगे तो n-4 तक कॉमन आएगा, क्यों, क्योंकि इससे पहले n-4 होगा, ठीक है। ये 2h, ठीक है। यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, और इधर भी करेक्शन कर लो, यहाँ आ रहा है n-1 h स्क्वायर, n-1 h स्क्वायर, n-1 h स्क्वायर, n-1 h स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अब यहां देखना, सब जगह मैंने चेंज कर दिया है। अब यहां देखो, उसमें से h कॉमन लोगे तो n-2 बचेगा, तो हो जाएगा n-2 h की पावर 3 और x की पावर कितना फैक्टोरियल होगा, n-3 का। मैंने आपसे कहा अगर n का फैक्टोरियल खोलते हो तो n-1 आता है। अब आप यहाँ पर n-4 है तो n-3 के फैक्टोरियल तक आ रहा होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसी प्रकार सिद्ध किया जा सकता है कि अब यहां देखो n-1 है तो ये आएगा n-1 n-2 3 2 1 h की पावर n, ठीक है, और x की पावर n-n, और 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, ठीक है। तो ये हो गया n फैक्टोरियल h की पावर n, और 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, ठीक है। यहाँ पर 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आ गया समझ में सबको। अब ये वाला फैक्टोरियल क्लियर हो गया होगा सबको, कैसे करना है हमें। फैक्टोरियल n आता है तो n-1 तक खोलना है, n-1 फैक्टोरियल लिखा होता है x में, कैसे करना है सबको क्लियर हो गया होगा ये। चलो तो इसके कुछ क्वेश्चन है इसी तरह का। बुक का पेज नंबर 45 है, जो पेज नंबर 45 पे क्वेश्चन नंबर 13 है, वो सिर्फ 2 पावर के लिए ही खुल रहा है, जो आपको करना है, ठीक है। 2 पावर वाला खोल लोगे, फिर उसके बाद वाला मैं आपको कराती हूँ। इसका बी पार्ट है जो वो दे रखा है, फॉरवर्ड की पावर n+1 x की पावर n फैक्टोरियल इक्वल टू 0। ये प्रूफ करना है। ये प्रूफ करने के लिए आप मेरी बात सुनो, इतना प्रूफ करने के लिए आपने फंडामेंटल थ्योरम पढ़ी है, अभी आपने इसका सॉल्यूशन करा है। जब आपने इसे सॉल्व करा तो सॉल्व करने पर आप देखो, चूंकि फॉरवर्ड की पावर n फैक्टोरियल n क्या होता है, फैक्टोरियल n, और h की पावर n होता है, ठीक है।
जैसे ही आप इसमें क्या करोगे, पावर बढ़ा दोगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन वहां आपको लिखना पड़ेगा बाय फंडामेंटल थ्योरम। हमने फंडामेंटल थ्योरम पढ़ी थी। फंडामेंटल थ्योरम में यही था, जैसे ही हम फॉरवर्ड बढ़ाते हैं तो आगे क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टेंट पर आप लगाओगे फॉरवर्ड डिफरेंस लगेगा ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम अगला जो इसका एग्जाम्पल है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना है आपके लिए कि आप बुक का क्वेश्चन करेंगे। बुक का क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो सिर्फ 2 पावर तक के लिए खोलना है, वो आपको करना है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है।